यहाँ मुझे कुछ मिला है। इस जगह पर कुछ था। तो हाय गाइस, आज आपको अपने छोटे से गार्डन में घुमा कर लेकर चलता हूँ। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। मम्मी पुष्पा का कौन है? तो गाइस चलते हैं अपने छोटे से गार्डन में और देखते हैं कि वहाँ नींबू पक गए हैं, वही तोड़ने जा रहा हूँ। मेरी चप्पल किधर गई? ये है गार्डन वाली चप्पल। ये देखो छोटा सा फूल लगा हुआ है। ये देखो गाइस, एक ये नींबू का पेड़ है और साथ में इसके एक इमली का भी पेड़ है। ये वाला पेड़ जो है, इसमें अगर वीडियो में दिख पा रहा है तो ये इमली का पेड़ है और इमली के पत्ते भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। ये देखो, अगर इनका चटनी बनाई जाए इमली के पत्तों की तो काफ़ी टेस्टी बनती है। नींबू तो पहले पेड़ पे तो लगे हुए हैं, ये देखिए। फोकस नहीं हो पा रहा, ब्लर हो रहा है। ये देखिए नींबू। मेरी टोकरी तो वहीं रह गई, मैं नींबू रखूँगा किसमें? हमारे बगल में ये कैंटीन है, ज़रूरत का सामान इससे ही खरीद लेते हैं काफ़ी सही रेट में। तो इस वाले पेड़ पे गाइस काफ़ी सारे नींबू लगे हुए हैं और ये वाले नींबू हैं एलिप्टिकल शेप रहती है। इनमें रस तो बहुत निकलता है, बट इनमें क्या है कि इनका अचार अगर रखोगे तो थोड़ा सा कड़वा सा रहता है। वैसे रस के लिए तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अचार के लिए ये वाले ज़्यादा सही नहीं हैं। ये क्या बोलते हैं इसको, ये मोस्टली देखा जाए तो 10 महीने तो लगे ही रहते हैं, बाकी 1-2 महीने शायद इनमें फ्लावरिंग होती है तो नहीं लग पाते हैं। और वैसे नींबुओं की कमी नहीं होती। अब ये पेड़ इतना छोटा होने के बावजूद भी इस पे नींबू बहुत सारे हैं। देखिए गाइस, ये पेड़ कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, हाइट में आई थिंक 6-6.25 फुट होगा, ज़्यादा नहीं है। और 6.25 फुट की हाइट पर कुछ ज़्यादा मोटे तने नहीं हैं इसके, हल्के फुल्के ही। लेकिन इस पर आप नींबू देखोगे तो नींबू इस पर बहुत सारे लगे हुए हैं। और ये बगल में खड़ा हुआ है, ये छोटा सा है अभी। उसके बगल में तो ये आम का लगाया था। ये देखिए, पेड़ तो करीब 8 फुट के हाइट का हो चुका है, सीधा ही सीधा चला गया है। अब सीधे जो चले जाते हैं पेड़, उनमें थोड़ा सा गड़बड़ी ये हो जाती है कि आंधी वगैरह आए तो वो अपने ही वजन से झुक जाते हैं, तो उसके लिए सपोर्ट हमें इन्हें देनी पड़ती है। अब बारी आती है हमारे पड़ोसी इस वाले नींबू की। तो इसमें क्या है कि इसमें गोल वाले नींबू आते हैं, और उससे पहले मैं दिखा दूं तो उसके भी पड़ोस में ये
ये लगा हुआ है। पहले हम इसको नींबू ही समझ रहे थे, लेकिन बाद में ये खट्टा मीठा निकला। खट्टा मीठा बोलते हैं इसको, मौसमी भी बोलते हैं, मैं तो इसे मौसमी ही बोलता हूँ। मैंने इसका रस भी निकाला था तो खट्टा मीठा ही लग रहा था, और अगर ये पक जाती हैं तो जस्ट लाइक मौसमी। देखिए इसमें कितने सारे लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। सारे पेड़ पर ऐसे ही हैं। और मैं आपको एक अलग चीज़ दिखाता हूँ। ये रहा, चंदन का पौधा है। पहले सोच रहे थे कि यहाँ की मिट्टी में नहीं लगेगा, लेकिन ये सरवाइव कर गया। अब अभी तो नहीं कह सकते, अभी तो ये पौधा है। अब जब पेड़ बनेगा तभी कह सकते हैं कि लग गया है। अभी फ़िलहाल में तो इसको बहुत सारे मौसम देखने हैं। और इसे तो आप जानते ही होंगे, अरबी के पत्ते खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं अगर अच्छे बने हों तो। और ये तो मौसमी ही है, लगे तो काफ़ी सारे हैं। और ये तोड़ने में देखते हैं, पहले देखते हैं कि नीचे कितने सारे गिरे हैं। काफ़ी सारे तो नीचे ही पड़े हुए हैं। अभी मैंने परसों उठा लिए थे, और करीब आधा किलो तो नीचे ही पड़े हुए थे। तो मैं अब इनको, तो कुछ नींबू तो नीचे ही पड़े हुए हैं पीले पीले। ये पेड़ से अपने आप टपक जाते हैं जैसे ही पीले हो जाते हैं, जैसा कि आप भी जानते होंगे, तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। एक मिल गया, मिट्टी में दबा हुआ था ये तो। इन्हें पानी से धुलना पड़ेगा, मिट्टी लग गई है इनमें। एक दो, अभी तो मैं कलेक्ट ही कर रहा हूँ, फिर बाद में देखूंगा कितने सारे हो गए हैं। पहले जो नीचे गिरे पड़े हैं उनको इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर बाद में देखता हूँ कितने सारे हो गए हैं मेरे पास। वैसे अचार वाले नींबू होते हैं वो यही हैं, गोल वाले होते हैं। इनका अचार अच्छा लगता है। ये कड़वे नहीं रहते हैं। इनका अचार जो रहता है इतना कड़वा नहीं रहता। क्यों? उसका रीज़न भी है, क्योंकि इनका जो छिलका है ये पतला होता है। और अभी मैंने इससे पहले वाला नींबू आपको बताया था जो इलिप्टिकल शेप में है, उसका ये ऊपर का जो ये कवर है मोटा रहता है, और उस कवर की वजह से वो कड़वे रहते हैं। और कहाँ पड़े हैं? चलिए, अब मुझे ज़मीन पे तो ज़्यादा नहीं दिख रहे, लेकिन जो ऊपर लगे हुए हैं उनको तोड़ लेता हूँ। वैसे अभी जो येलो हो रखे होते हैं उन्हीं को तोड़ें तो ज़्यादा सही है। ये कुछ ज़्यादा तो नहीं लग रहा है पका हुआ, लेकिन फिर भी तोड़ लेते हैं। अचार के लिए तो वही येलो वाले ही ठीक रहते हैं, क्योंकि येलो रहेंगे तो कड़वापन नहीं रहेगा। इधर की तरफ से तो कम दिख रहे हैं। दिख गया ऊपर साइड में, ये देखिए, ये मिल गया। ट्राइपॉड इनको तो छूट
गिरते ही टूट गए। यहाँ मुझे कुछ मिला है, इस जगह पर कुछ था, और वो क्या था यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मच्छरों का इतना तगड़ा झुंड, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये देखिए इतना बड़ा झुंड। अगर ये किसी आदमी पर इकट्ठे टूट पड़े तो उसे डेंगू तो पक्का हो जाएगा। ध्यान से देखिए नींबुओं को। यही नींबू कभी 10 और 15 रुपए का एक मिलता था और आज जमीन पर पड़ा हुआ है। इस पेड़ पर तो मुझे पर्याप्त नींबू नहीं मिल पाए। अब आते हैं इसी पेड़ पर जिसमें मैं बता रहा था कि ऐसे नींबू निकलते हैं एलिप्टिकल शेप में। तो इस पर लगे तो काफ़ी सारे हैं, पके हुए भी हैं, और वही है कि अचार के लिए ये ज़्यादा सूटेबल नहीं होते हैं। तो फाइनली गाइस, मैंने अपने स्तर से तो बहुत सारे नींबू तोड़े हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कितने इकट्ठे हुए हैं ये देखता हूँ। यहाँ पर मुझे मिल तो बहुत सारे गए हैं, पर अचार के लिए इतने पर्याप्त हैं या नहीं ये मम्मी ही बताएंगी। इतने सारे कलेक्ट हो गए हैं। क्या इतने सारे नींबुओं का अचार रख पाएगा? रख तो थोड़े का भी जाएगा। देखते हैं वजन में कितने हैं। अंदाजे से बता सकता हूँ तो ये होंगे 1 किलो तो होंगे ही होंगे। अभी बीच में कितना महंगा नींबू मिल रहा था, 10 से 15 रुपए के बीच में। छोटा नींबू 10 रुपए और बड़ा नींबू 15 रुपए। बड़ा मुश्किल हो गया था नींबू को खरीदना। वैसे मुझे लग रहा है इतने पर्याप्त हैं अचार के लिए। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है मम्मी का, वही बताएंगी। थोड़े बहुत और तोड़ लेते हैं। अब इस वाले से तोड़ लेते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले से। 2-4 इसी से ही तोड़ लें। ये अचार लायक लग नहीं रहे हैं क्योंकि ज़्यादा ये पिचक भी नहीं रहे हैं। और येलो भी नहीं है। फिर भी थोड़ी सी संख्या तो बढ़ा ही दें। धूप बहुत तेज पड़ रही है, मुझे तो पसीने छूट गए। अब वापस ले चलते हैं नींबुओं को। आज तो काफ़ी सनी डे है, बारिश तो मुश्किल लग रही है आज। आसमान एकदम से साफ है, स्काई ब्लू है पूरा। स्काई है तो ब्लू तो है ही।
अब धुल लें नींबू वन को, ले पकड़ियो कॉफ़ी जब ठंडी हो जाएगी तब। हाँ 1 किलो तो हो ही गए होंगे आराम से। इतने का अचार रखा जाएगा। धो ही लाए हमने तो। जब महंगे थे तब नहीं इतने थे, मुझे फायदा हो जाता। 15 रुपए का एक नींबू बिक जाता, मैं अमीर हो जाता। कानपुर में तो एक नींबू के बाग से चोरी हो गई थी। 15,000 नींबू चोरी हो गए थे। फिर बाग वाले ने बॉडीगार्ड लगाई, बॉडीगार्ड नहीं सिक्योरिटी गार्ड। तो गाइस मेरे चैनल को आप सपोर्ट ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूँगा एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, तंदुरुस्त रहिए।